नमस्कार, आप दर्शक देख रहे हैं हेडलाइन 36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। मैं आप सभी के लिए लाया हूं बूढ़ा तालाब पर एक स्पेशल रिपोर्ट भाग 2। ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब को धनबल और बाहुबल के जरिए चुनाव जीतकर आने वाले नेताओं ने प्रयोगशाला बना दी है। कांग्रेस की महापौर किरणमयी नायक, प्रमोद दुबे के बाद कांग्रेस के ही महापौर एजाज ढेबर बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण की एक प्रोजेक्ट के साथ सामने आ गए हैं और साथ ही तीनों ही बड़े नेताओं के बयानों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा, डॉक्टर अजीत डेगवेकर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता धर्मराज महापात्रा के साथ मिलकर सधे तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं। जब सधे तरीके से फुटबॉल खेला जा रहा है तब कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर ने सलीके से कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को एकजुट कर लिया है। इस एकजुटता से पहले ही रायपुर के सांसद सुनील सोनी ग्राउंड जीरो पर आए रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ। जब दो बड़े नेता ग्राउंड जीरो पर आ गए तब स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स को दौड़े दौड़े आना पड़ा स्मार्ट सिटी के ग्राउंड जीरो पर। सांसद सुनील सोनी ने निगम कमिश्नर को हिंदी में समझा दिया है। जब निगम कमिश्नर को हिंदी में समझा दिया गया तब हिंदी में ही हेडलाइन 36.com ने सांसद सुनील सोनी का एक इंटरव्यू किया है। यह इंटरव्यू सुने आप सभी हेडलाइन 36.com के दर्शक। सर, हेडलाइन 36.com में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर सबसे पहले यह समझना चाहता हूँ कि आपने आज दौरा किया है और क्या क्या देखा आपने अपने दौरे के दौरान। देखिए, सप्रे स्कूल, दानी स्कूल ये ऐतिहासिक स्कूल है जी। और यहाँ पे एक तरफ सरकार कहती है कि उन स्कूलों को मान्यता देंगे जो जमीन के हिसाब से नाम पूरे करेंगे जी। ठीक है। ऑलरेडी इतनी बड़ी जमीन जो है दानदाताओं ने दी है जी। तो आप उसको मैदान को, स्कूल है तो मैदान ही नहीं रहेगा तो स्कूल क्या काम की आएगी। तो आप मैदान को छोटा करके गिने चुने तो मैदान बचे जी। बाकी तो सब जगह पार्ट दिए गए हैं या कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं जी। तो अब ऐसे मैदान को छोटा करना एक जी। दूसरा जो है, आप इस योजना को पारदर्शी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों होल्डिंग नहीं लगाते हैं वहाँ पे, पारदर्शी कर दीजिए, पेपर में छपवा दीजिए, ऐसा ऐसा होगा तो भ्रम दूर होगा जी। और जब भ्रम दूर होगा तो फिर लोग काहे को वहाँ पे आंदोलन करेंगे जी। और अगर लोगों की आपत्ति आती है कि नहीं ये काम ऐसा नहीं, ये गलत है, तो उसको सुधार लेना चाहिए जी। लेकिन जो प्रथम दृष्टि मैंने देखा है जी। उसके अंदर में जिस प्रकार से मैदान को छोटा किया जा रहा है ये आपराधिक है जी। मैं इसको आपराधिक मानता हूँ जी। कि किसी स्कूल के दानदाता ने उसको स्कूल के लिए जमीन दी है, न कि अनन्य निर्माण के लिए दी है जी। तो और अभी आपने स्मार्ट सिटी से 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वहाँ पे खेल का बढ़िया मैदान बनाया है, आप उसी को तोड़ रहे हो। तो आपका 2 करोड़ रुपया आपने 2 साल हुआ नहीं खर्च किए हैं, 2 साल की भी गारंटी नहीं है कि वो 2 करोड़ रुपए जो खर्च किया हुआ है वो 2 साल तक के चलेगा जी। तो आपके पास में विजन क्या है? तो शॉर्ट टर्म विजन भी नहीं है आपके पास, मीडियम और लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है जी। शॉर्ट टर्म विजन नहीं है कि 2 साल तक के आप वही संस्था बना रही है, वही संस्था तोड़ रही है जी। एक अजीब गरीब है ये जी। सर तो आपने सारी दीवारें जी बोले सर, बोले जी, बोले। सारी दीवारें आपने तोड़ दिया जी। हाँ, उसका अर्थ क्या है तोड़ने का? क्या मिलना है उससे आपको? आप ही बनाए हो अभी और आप ही ने तोड़ दिया जी सर। तो आप एक मजाक है कि विध्वंस भी आप निर्माण भी करोगे, विध्वंस भी करोगे, फिर दूसरा अधिकारी आएगा वो और कुछ करेगा। तो आखिरकार जनता का पैसा है भाई ये। जी बिल्कुल। ये किसी का प्राइवेट पैसा नहीं है। जी बिल्कुल। जनता गाड़े खून पसीने की कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में देती है, उससे देश के अंदर में निर्माण होते हैं। सर, एक बहुत बड़ा फंड आया है स्मार्ट सिटी के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की यह योजना है, उस फंड का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो फंड दिया है वो फंड को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया है, ठीक है, विध्वंस में खत्म करने के लिए नहीं दिया है। आप स्मार्ट सिटी का पैसा खर्चा कर रहे हो, 2 साल हुए नहीं, आपने तोड़ दिया। स्मार्ट सिटी का अर्थ यह है कि कोई निर्माण होगा वो आने वाले 20, 25, 30 साल तक के वो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। ये नाम से है,
मैं मेंबर हूँ। हाँ सर, मैं अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ देश का, जी, है ना। तो ये इसलिए पैसा नहीं दिया आपको भाई कि आप बनाए तोड़े, फिर बनाए फिर तोड़े। अरे तो शहर तो वही खड़ा होगा, कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा भाई। सर छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें दी हैं, लगभग आप 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। वरिष्ठ राजनेता हैं, 10 सालों तक महापौर रहे हैं। आप बता ही रहे हैं कि आप कमेटी में हैं, तो हम उम्मीद करें कि एक बड़ा प्रोटेस्ट आप करेंगे इसको लेकर। और इस जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने करप्शन के आरोप लगाए हैं, आप खुद भी बता रहे हैं कि कोई विजन के बिना ये काम किया जा रहा है, तो हम ये उम्मीद करें कि एक बड़ा आप आपत्ति लेंगे और इसको बंद करा पाने में कामयाब होंगे। मैंने कहा है आज काम बंद हो गया है जी। अभी मेरी बात हुई है कमिश्नर से जी। मैंने कहा है पहले होल्डिंग लगाइए, ठीक है, आम जनता की सहमति लीजिए जी, है ना। कम से कम पार्षदों को तो बताएं आप, पारदर्शी करें जी। अगर अच्छा काम है तो हमारी आपत्ति नहीं है, ये अगर काम अवैधानिक है तो हमारी आपत्ति दर्ज रहेगी। सर आप बात कर रहे थे headline36.com से, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेटी में हैं, ज्यादा बहुत अच्छे से समझते हैं, रायपुर के महापौर रहे हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हमारे सवालों के जवाब में सांसद सुनील सोनी ने सीधे सीधे इस योजना को टैक्स के रुपयों की बर्बादी कहा है। 2 करोड़ खर्चने के बाद उसे तोड़ दो योजना सांसद के गले नहीं उतर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अब सर जान ले कि मैं सिर्फ एक सांसद नहीं हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। शहरी विकास मंत्रालय का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के फंड को लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक योजनाओं में खर्च करना है, लेकिन रायपुर के महापौर जिन्हें पहली बार बड़ी जिम्मेदारी हाथ लगी है, वो फंड को दोनों हाथों से लुटा देंगे वाली मुद्रा में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने महापौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जैसे पदों का चुनाव नहीं करवाया था। एजाज ढेबर जोड़ तोड़ के जरिए महापौर बने हैं। इस बारे में हमने एक अभिव्यक्ति भी तो दी थी, यह अभिव्यक्ति आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। headline36.com आपको एक FB पोस्ट की लाइन को याद दिलाना चाहता है, मुझे दी गई थी जिम्मेदारी, मैंने पूरी कर दी है। इस तरह की एक खबर नवभारत में भी छपी थी कि सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा को लग रहा है कि स्थानीय अखबार सेट हो गए हैं। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी जैसे राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्हें लगता है कि मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री खुद भी ऐसा ही करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने पहले लॉकडाउन के दौरान ही सीएम भूपेश बघेल के होर्डिंग्स देखे हैं। सांसद सुनील सोनी का इंटरव्यू करने से पहले हम इंटरव्यू कर चुके थे महापौर एजाज ढेबर का। headline36.com को दिए इंटरव्यू में महापौर एजाज ढेबर ने यह दावा किया कि वो बूढ़ा तालाब को 6 महीने के भीतर राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना देंगे और यह करने के लिए 18 करोड़ तो क्या, इससे ज़्यादा रुपये भी यदि खर्च होते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। यह दावा किया है headline36.com से बात करते हुए महापौर एजाज ढेबर ने। तो आइए सीधे सुनते हैं headline36.com के सवालों का जवाब देते हुए क्या बोल रहे हैं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर। मेयर साहब, headline36.com में आपका स्वागत है। सर, हम सबसे पहले आपसे यह समझना चाहते हैं कि बूढ़ा तालाब का श्रमदान हमने देखा, चीफ सेक्रेटरी को भी आप ला पाए। नई कार्य योजना क्या है और किस तरह का काम इन दिनों चालू है बूढ़ा तालाब को लेकर? बूढ़ा तालाब जो कि अपनी सुंदरता के लिए पीछे 25 साल से तरस रहा था जी, उसका जो उसको करके दिखाया जी। ये असंभव है जी जी। जानना चाहते हैं बूढ़ा तालाब में जहाँ अभी काम चल रहा है, हमने पहले ही कहा है कि वो कोई भी किसी भी प्रकार का वैसायिक उपयोग वहाँ नहीं होगा। हम ग्राउंड को नया स्वरूप देना चाहते हैं। हम स्कूल को, स्कूल वो भी हमारी पुरानी स्कूल है, उस धरोहर है, उसको भी हम नया स्वरूप देना चाहते हैं। तो हम वहाँ पर भी खर्चा कर रहे हैं और ग्राउंड का स्वरूप भी चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह हम चेंज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक रायपुर में कोई नई चीज, जो बूढ़ा तालाब जो आज तक के
किसी ने भी उसको, जबकि वो शहर का हृदय स्थल है, लाइफ लाइन है शहर की, कभी भी किसी ने उसको संवारने का नहीं सोचा। मगर अब हम लोग काम चालू किए हैं और 6 महीने में हम बूढ़ा तालाब को रायपुर नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बना के दिखाएंगे। तो शहर में तालाबों की कुल संख्या क्या होगी? तालाबों में कुल संख्या है अभी 169 जो पहले 320 हुआ करती थी, अभी 169 है। ठीक है सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उन तालाबों को बचा लें बजाय एक तालाब के पीछे सौंदर्यीकरण करें? मेरे महापौर बनने के बाद मैंने 6 तालाब को अभी सफाई में खुद करवा रहा हूँ। शायद आपको पता होगा, राजा तालाब, खोखो तालाब, आपका वो नया तालाब, अपना तालाब, ये सब करबला तालाब, ये सब तालाब को अभी मैं सफाई खुद जाके खड़े होके करवा रहा हूँ। ठीक है सर, ये सफाई कार्य सिर्फ श्रमदान के जरिए हो रहा है कि निगम इस पे कोई खर्च भी कर रहा है, कुछ खर्च भी कर रहा है? अब निगम भी खर्चा थोड़ा बहुत कर रहा है, श्रमदान भी हो रहा है जी। दूसरा हमको जहाँ लाना है जी, जहाँ हमको लाना है चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, हम सभी को ला रहे हैं जी। ये क्या ये सच है कि सिर्फ बूढ़ा तालाब पर के सौंदर्यीकरण पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी है? देखिए, ये अगर आप लोग कि बूढ़ा तालाब में 18 करोड़ रुपए खर्च करने मैं करोड़ रुपए की खर्चा हो, मगर अगर कोई शहर में अगर कोई चीज बन रही है, तो शहर को हम नया स्वरूप दे रहे हैं, तो वहाँ तो खर्चा होगा कि कागज से थोड़ी काम होगा, वहाँ तो पैसे से ही काम होगा सर। जी बिल्कुल जी। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, ये जो दानी गर्ल्स स्कूल और सप्रेशाला मैदान के आसपास जो वर्क किया जा रहा है शुरुआत के दिनों में, वो जो तोड़फोड़ हुआ है, तो यदि वो दूसरे विभागों का एसेट्स है, तब नगर निगम क्या अपने अनुमति के बाद आप तोड़फोड़ का कार्य करवा रहे हैं या अपने हिताधिकार जैसा ये वर्क है? पहली बात तो किसी और की वो नहीं संपत्ति वो नगर निगम की, पहले आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं। ठीक है, वो संपत्ति है नगर निगम की। दूसरा ये, नगर निगम की संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने वहाँ के स्कूल से पहले एनओसी ली है। ठीक है। सप्रे ग्राउंड में जो सेरा क्लब जो वहाँ फुटबॉल जो खेलते हैं, उनकी एनओसी ली गई है। ठीक है। फिर वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। जी। महापौर साहब, आपने हमें सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सांसद सुनील सोनी ने headline36.com को दिए इंटरव्यू में इसे आपराधिक कृत्य बताया, साथ ही आम लोगों की राय ली जाए यह सलाह भी दी है उन्होंने महापौर एजाज ढेबर को। सांसद सुनील सोनी थोड़ा डिप्लोमेटिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे ऐसा नजर आ रहा है। देखना होगा जिद रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की चलेगी या विश्वजीत मित्रा की। headline36.com के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट भी करें। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।